हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ लेसन द मेकिंग ऑफ लॉज और हम इसमें 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। लॉ मेकिंग के बारे में हमने और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कल ही पढ़ लिया था। तो आज हम पेज नंबर 202 से शुरू करेंगे ऑर्डिनरी बिल से। बिल, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं, द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। कि प्रपोजल फॉर ए लॉ, कानून के लिए जो प्रपोजल रखा जाता है उसी को बिल कहा जाता है। तो बिल्स हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी बिल्स की, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है, इसको हम साधारण बिल के नाम से भी जानते हैं। द बिल्स अदर देन मनी बिल्स आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल्स। अगर आपसे ऑर्डिनरी बिल्स की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल्स, तो व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, तो द बिल्स अदर देन मनी बिल्स आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल्स। यानी कि मनी बिल को छोड़ करके जो दूसरे ऑर्डिनरी जितने भी बिल बचते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स में। These bills can be introduced in any house of the parliament. इन बिल्स को हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि आप लोकसभा में और राज्यसभा में किसी में भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर ए मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा, और अदर प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द हाउस, या प्राइवेट मेंबर हाउस का कोई भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद आता है एवरी ऑर्डिनरी बिल that is introduced has to go through the following 3 readings in each house. कोई भी बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसको 3 रीडिंग्स में से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल, उसको ये कह सकते हैं कि भाई 3 रीडिंग्स में से गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेज। ये इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है या इसकी आरंभिक अवस्था होती है। एट दिस स्टेज द कंसर्न मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर आस्क फॉर द परमिशन ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। इसमें जो संबंधित मंत्री होता है या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो होता है, जिसने भी बिल को, जो भी बिल लेकर के आया है, वह परमिशन लेता है किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। देयर इज नो डिबेट एट दिस स्टेज। यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग के टाइम पर कोई भी डिबेट नहीं की जाती, यानी कि कोई भी वाद विवाद नहीं किया जाता। कॉपीज ऑफ द बिल आर गिवन टू द मेंबर्स, और बिल की कॉपियां मेंबर्स को दे दी जाती हैं। द मिनिस्टर और एनी मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल, कोई भी मिनिस्टर और कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को। गिव्स ए जनरल स्पीच एक्सप्लेनिंग द पर्पज ऑफ द बिल। लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने के साथ क्या होता है, एक जनरल स्पीच देनी होती है बिल के पर्पज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई इस बिल को पास करने का पर्पज क्या है, इसके लिए उसको एक्सप्लेनिंग देनी पड़ती है। उसके बाद आता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, एट दिस स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल ए जनरल डिस्कशन इज हेल्ड। सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन किया जाता है। देन ए क्लास बाय क्लास डिस्कशन टेक्स प्लेस। फिर थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन किया जाता है। द मेंबर्स हु सपोर्ट द बिल एक्सप्लेन व्हाई द बिल इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। जो भी मेंबर बिल को सपोर्ट करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बिल जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है और उसकी क्या नेसेसरी है, उसकी क्या आवश्यकता है। द मेंबर्स हु अपोज इट, जो भी मेंबर इसका विरोध करता है, क्रिटिसाइज द बिल, बिल को क्रिटिसाइज कर सकता है, उसकी आलोचना करता है। द मेंबर्स कैन आल्सो सजेस्ट चेंजेस इन द बिल। मेंबर्स जो हैं वो बिल में बदलाव करने का सुझाव दे सकते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द हाउस। कुछ चेंजेस जो हैं वो हाउस के द्वारा एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। थर्ड रीडिंग में क्या दिया जाता है, एट दिस स्टेज द बिल इज मूव्ड फॉर फाइनल अप्रूवल। इस स्टेज पर बिल को क्या कर दिया जाता है, फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। द बिल एज ए होल इज finally discussed and
डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट, और बिल को क्या कर दिया जाता है, फाइनली डिस्कस करके वोट करने के लिए रख दिया जाता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपीज आर इन इट्स फेवर द बिल इज पास्ड, अगर उस बिल को पास करने के लिए एमपी की मेजोरिटी बन जाती है, यानी कि कई मतलब जो एमपीज हैं वो आधे से ज्यादा उसको पास कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, बिल पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 500 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हाउस, किसी भी हाउस में मान लीजिए कि भाई 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उसमें से 251 मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ एंड 249 आर अगेंस्ट, अगर 251 मेंबर्स उसका फेवर करते हैं और 249 जो है वो उसके अगेंस्ट में है, तो द बिल इज सेड टू हैव बीन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो साधारण बहुमत से बिल को पास मान लिया जाता है। कहने का मतलब आधे से ज्यादा अगर क्या होता है, अगर अपनी सहमति दे देते हैं तो बिल पास मान लिया जाता है। इफ इट इज पास्ड इन वन हाउस, यदि बिल को एक हाउस पास कर देता है, इट इज सेंट टू द अदर हाउस, तो इसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में भेज दिया जाता है, राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा में भेज दिया जाता है। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर इन दैट हाउस आल्सो, और बिल को ऐसे ही 3 स्टेजेस में गुजरना पड़ता है, किसमें, दूसरे हाउस में। व्हेन बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा पास द बिल, जब लोकसभा और राज्यसभा बिल को पास कर देते हैं, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट और हिज हर सिग्नेचर, तो प्रेसिडेंट के लिए साइन करने के लिए उस बिल को भेज दिया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति लेनी भी आवश्यक होती है। उसके बाद आता है मनी बिल्स। एनी बिल रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ए मनी बिल, और कोई भी बिल जो इनकम से या एक्सपेंडिचर से, खर्चे से रिलेटेड होता है, उसको मनी बिल कहा जाता है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल जो है वो लोकसभा के अलावा दूसरे हाउस में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। व्हेन इट इज पास्ड इन द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा, जब लोकसभा इसे पास कर देती है तो इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इन दिस वे ए स्पेशल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर इट, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर रखा गया है कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता, पहले इसको लोकसभा में ही पेश करना पड़ता है। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मनी बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिना प्रेसिडेंट की सहमति के, यानी कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना भी जरूरी होता है। व्हेन द मनी बिल इज पास्ड इन द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन, जब लोकसभा बिल को पास कर देती है तो इसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है उसकी सहमति के लिए। इट इज मैंडेटरी फॉर द राज्यसभा टू रिटर्न द बिल विद द रिकमेंडेशन विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जब राज्यसभा के पास उस बिल को भेजा जाता है तो जिस दिन उसको वो रिसिप्ट करती है उसको, यानी कि जिस दिन बिल उसके पास पहुंच जाता है तो उसके 14 दिन के अंदर उसको रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। इफ इट डज नॉट डू शो, अगर वह ऐसा नहीं करता, यानी कि राज्यसभा अगर ऐसा नहीं करती, तो द बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, तो बिल को दोनों हाउसेज के द्वारा पास मान लिया जाता है। कहने का मतलब राज्यसभा उसको पास करेगी, 14 दिन के अंदर पास करेगी, अगर वो नहीं भी करती है तो बिल को पास मान लिया जाता है। द बिल इज देन सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर असेंट, फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उसकी सहमति के लिए। इसके बाद आता है रिमार्केबली वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, के ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है,
इसका डिसीजन कौन करता है? स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, यानी कि लोकसभा का स्पीकर ही ये बात डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो आप यहाँ तक अपने लेसन को दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो आप वीडियो से बार बार कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।